सत्तारूढ़ महागठबंधन को लेकर आजकल तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश महागठबंधन को तोड़ देंगे। एक बहस चल पड़ी है और आशंका जताई जाने लगी है कि क्या, जैसा कि बीजेपी नेता सुशील मोदी कहते हैं कि महागठबंधन के दिन गिने चुने रह गए हैं, वो सही है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का दामन छोड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का दामन थाम लेंगे? इस तरह की आशंकाएं बेवजह नहीं है। नीतीश कुमार ने पहले अपने साथियों से अलग जाकर नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया और इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन का ऐलान कर दिया। जीएसटी पर भी उनकी चाल साथियों से अलग रही। उनके इस फैसले से हैरान महागठबंधन के सहयोगी आरजेडी के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं ने नीतीश को काफी भला बुरा कहा। इसके बाद नीतीश के नेताओं ने नाराजगी दिखाई। बात तब और बिगड़ती दिखाई दी जब खुद नीतीश कुमार खुद पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर कांग्रेस पर बरसे और कांग्रेस आलाकमान तक को खरी खरी सुना दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो 2019 में विपक्ष का चेहरा नहीं है। इसके अलावा जेडीयू नेताओं ने कहा था कि महागठबंधन में काम करने की बजाय एनडीए के साथ काम करना आसान था। महागठबंधन के सबसे बड़े दल को चलाने वाले लालू के परिवार पर जैसे आरोप लग रहे हैं, उससे भी नीतीश को परेशानी जरूर हो रही होगी। सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या वाकई नीतीश अलग होने का फैसला कर चुके हैं? नीतीश अगर बीजेपी के साथ जाने का फैसला करते हैं तो बहुमत भी आसानी से जुटा लेंगे। उनके पास 71 और बीजेपी के पास 51 विधायक हैं। हालांकि गहराई से देखा जाए तो राजनीति सिर्फ इस तरह के गणित और बयानबाजियों से नहीं चलती। नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग नहीं हो सकते, किसी जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कई वजहें हैं जो नीतीश को महागठबंधन छोड़ने नहीं देंगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो ये कि नीतीश ने जिस वजह से बीजेपी का साथ छोड़ा था वो बरकरार है। 2014 के आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में नीतीश कुमार ने अलग राह पकड़ी थी। इन 3 सालों में बीजेपी में पीएम मोदी का न सिर्फ कद बढ़ा है, बल्कि कह सकते हैं कि बीजेपी ही उनके बिना कुछ नहीं। ऐसे में सिर्फ 3 साल के अंदर नीतीश किस तरह से पीएम मोदी वाली बीजेपी का दामन थामेंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी छवि को नुकसान ही होगा। दूसरी तरफ कुछ विवाद भले ही खड़े हो गए हों, लेकिन विपक्ष में रहते हुए नीतीश थोड़ा सा नरम पड़कर अभी भी विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन सकते हैं। अभी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन एनडीए में उन्हें कितनी अहमियत मिलेगी, इस पर संदेह बना रहेगा। महत्वहीन सहयोगी की भूमिका को शायद ही नीतीश स्वीकार करें। महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव भी अच्छी तरह से जानते हैं कि फिलहाल नीतीश के बिना उनकी पार्टी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए जब भी नीतीश कुमार महागठबंधन की राय से अलग कोई फैसला लेते हैं तो लालू को न सिर्फ मन महसूस कर रह जाना होता है, बल्कि ये भी कहना होता है कि सरकार पर कोई खतरा नहीं, यानी नीतीश ही बिहार में असली बॉस हैं। नीतीश की छवि सुशासन बाबू की रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए अपनी सुशासन कुमार वाली छवि को बनाए रखना जरूरी है। उनके सख्त तेवरों को लालू प्रसाद ब्रिगेड को बेलगाम नहीं होने देने की कोशिश के तौर पर देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।